नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुप्रीम कोर्ट बस कुछ ही देर में अपना फैसला सुनाने वाला है। थोड़ी देर बाद यह साफ हो जाएगा कि सुशांत केस की जांच आखिर कौन करेगा, सीबीआई या फिर मुंबई पुलिस। सुशांत की फैमिली ने कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की है, तो रिया चक्रवर्ती की मांग है कि पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए और मुंबई पुलिस ही केस की जांच करे। ऐसे में हर किसी की नजर अब देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी है। बस कुछ ही वक्त के इंतजार के बाद तस्वीर पूरे तौर पर साफ हो जाएगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल भी तेज है। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की आगे की रणनीति पर बात होगी। कुछ देर पहले अनिल देशमुख ने कहा कि उनकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है और उस फैसले के आने के बाद वो आगे की रणनीति पर काम करेंगे। हमारे संवाददाता गौनिका अरोड़ा और दिनेश मौर्य, गौनिका दिल्ली में है और दिनेश मुंबई में, दोनों इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौनिका, क्या अपडेट है आपके पास? कितना और इंतजार? जी, 11 बजे का वक्त है बेंच के बैठने का। सिंगल जज बेंच है, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्योंकि फैसला सुनाया जाना है, ऐसे में कनेक्ट करने में 3 से 4 या 5 मिनट का कभी कभी वक्त लग जाता है। तो 11 बजे बेंच बैठेगी और पहला जो जजमेंट आना है, क्योंकि जब भी बेंच बैठती है तो पहले जजमेंट ही सुनाए जाते हैं, तो जो पहला जजमेंट है वो रिया चक्रवर्ती की याचिका पर ही है और पहला जजमेंट यही होगा। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 5 से 7 मिनट में फैसला पढ़ना शुरू हो जाएगा कोर्ट में और उसके बाद तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी कि आखिर इस मामले पर कोर्ट का फैसला क्या है। जो एफआईआर ट्रांसफर करने को लेकर रिया की याचिका है वो मंजूर हो जाएगी या नहीं, और जो सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई जांच जो है वो शुरू हो चुकी है, तो क्या अब कोर्ट सीबीआई को ही ये मामला सीबीआई के पास ही रहने देगा या फिर ये दोबारा मामला मुंबई पुलिस के पास चला जाएगा। तो अब सिर्फ 5 से 7 मिनट का अगर कहें तो वक्त हमें का इंतजार करना होगा, क्योंकि जो तमाम वकील हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में जुड़ेंगे। तो ऐसे में सबके सामने जज की तरफ से जो फैसला, लेकिन गौनिका, ये आखिरी के 5-7 मिनट बहुत बेचैन करने वाले हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी नजर इस केस पर रही। वो तमाम लोग जो सुशांत के चाहने वाले हैं, सुशांत का पूरा परिवार जो हिंदुस्तान में है या फिर दूर, बहुत दूर जो श्वेता उनकी बहन बैठी हुई, उन सब लोगों के लिए ये अगले 5 से 7 मिनट बहुत बेचैन करने वाले होंगे। दिनेश भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, हमने इससे पहले हलचल देखी, सियासी काफी तेज हो गई है। अनिल देशमुख मुलाकात करने वाले इस फैसले के फौरन बाद सीएम उद्धव ठाकरे से। इसके अलावा कोई और अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, यही चीज कि मंत्रालय के लिए अनिल देशमुख निकल चुके हैं, साथ ही में गृह विभाग के अधिकारी है, मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी और डीजीपी है, वो तमाम लोग जो इस पूरे प्रक्रिया पर जो हियरिंग आदेश आने वाला उस पर नजर रखे हुए हैं। मंथन जो अभी से ही शुरू हो गया गृह विभाग के अधिकारियों का, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का शुरुआत से स्टैंड यही था कि वो केस चूंकि उनके जुरिडिक्शन में आता है तो उनको जांच करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से पूरी सियासी हलचल हुई और बिना महाराष्ट्र सरकार से कंसल्ट किए हुए जिस तरह से केस जो है सीबीआई को दे दिया गया, तो ये चीज आहत कर रही है अपने जुरिडिक्शन में राज्य सरकार के जो अधिकार है उसका हनन मान रही है महाराष्ट्र सरकार, और इसीलिए वो अब तक यहाँ पर जो है इस पूरे मामले में काफी अग्रेसिव नजर आ रही थी। लेकिन अब पूरी गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है सीबीआई को, तब उसके बाद क्या स्टेप उठाना है उसको लेकर मंथन जो है फिलहाल करने की शुरुआत अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने इसको पहले बताया था कि गृह मंत्री मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लेकिन उसके पहले गृह मंत्री खुद जो गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उनसे और लीगल टीम के जो अधिकारी है उनके साथ बैठक की जाएगी। उसमें तय किया जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर सरकार ठीक है, एक तरफ सियासी हलचल है और एक तरफ कानूनी हलचलें हैं, और जहां से इंतजार है हमें कि अदालत क्या फैसला सुनाती है और अदालत के फैसले पर गौनिका की नजर है। गौनिका, कोई और अपडेट आया आपके पास? आप फोन चेक कर रही हैं? जी, बेंच बैठ चुकी है और अब फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है। अभी शुरुआती सिर्फ अभी जो अपडेट मेरे पास आया है कि अभी बेंच वहां पर बैठ चुकी है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम वकीलों के साथ जुड़ चुके हैं। जो तमाम वकील इस मामले में पेश हुए थे, अब उनके सामने ये फैसला जो है वो कोर्ट ने पढ़ना शुरू कर दिया है। और जैसे ही फैसला में क्या पढ़ा जा रहा है ये हम आपको बता देंगे कि जैसे ही कोर्ट फैसला पढ़ना शुरू तो कर दिया है, लेकिन पहला अपडेट क्या है वो हम आपको अगले कुछ ही सेकंड में बता देंगे कि कोर्ट आखिर इस मामले पर क्या फैसला कर रहा है। क्या रिया की
जो मांग है उसे माना जाता है, या फिर कोर्ट अपना फैसला लेगा कि जो सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही थी इस पूरे मामले में, क्योंकि रिया खुद चाह रही थी कि सीबीआई जांच हो। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कोर्ट इस पूरे मामले में रिया की याचिका को मानता है या फिर ये मामला सीबीआई के पास रहता है। तो अभी जो है अपडेट्स अभी जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं आपको अपडेट करूंगी। सुशांत, गौनिका, आमतौर से इस तरह के केसेस में कितना वक्त लगता है? जब फैसला पढ़ने की शुरुआत अगर हो गई है तो नतीजे तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? जी, सीबीआई को दे दिया है कोर्ट ने कह दिया है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है सीबीआई जांच का सुशांत सिंह राजपूत के मामले पे, और मुंबई पुलिस को कहा है कि सभी जो भी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। तो गौनिका, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रही है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मुंबई पुलिस अब तक की सारी जांच की जो जानकारियां हैं वो सीबीआई के हवाले कर दे। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सीबीआई ही करेगी सुशांत सिंह राजपूत केस की आगे की जांच की जिम्मेदारी, वो अब सीबीआई को दे दी गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत से इस बात का फैसला हो चुका है। गौनिका, अपनी बात पूरी करें आप। जी बिल्कुल, कोर्ट ने जो फैसला पढ़ना शुरू किया है उसमें अब ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि ताकि इस मामले की पूरी जो फेयर जांच हो पाए, इसलिए मामला सीबीआई के पास है फिलहाल। और मुंबई पुलिस से ये कहा है कि मुंबई पुलिस के पास जो तमाम एविडेंस है, जो भी इस मामले से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज है, वो सभी दस्तावेज वो सीबीआई को सौंप दे, ताकि सीबीआई इस मामले में पूरी तरीके से अब सही तरीके से जांच शुरू कर सके। क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था कि सीबीआई ने जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन मुंबई की तरफ अभी रुख नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद मुंबई पुलिस कोऑर्डिनेट ना करे। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुंबई पुलिस को यह आदेश दे दिया गया है कि मुंबई पुलिस पूरी तरह कोऑर्डिनेट करे सीबीआई के साथ, सीबीआई को तमाम जो एविडेंस है, जो दस्तावेज है, वो दे दिए जाएं, ताकि इस मामले की फेयर जांच सीबीआई करे। इसके अलावा जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई थी, जो मुख्य याचिका थी रिया की कि पटना में जुरिडिक्शन नहीं है, इसीलिए वो चाह रही थी कि जो एफआईआर है वो बिहार से पटना से मुंबई ट्रांसफर की जाए। ऐसे में कोर्ट ने अब उस एफआईआर को भी सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि जो एफआईआर पटना में दर्ज हुई थी वो एफआईआर पूरे तरीके से सही है, यानी कि जो भी तमाम रिया ने जो भी अपनी याचिका में बातें कही थी, वो उन सभी बातों को कोर्ट ने माना नहीं है। और कोर्ट ने इस वक्त सीबीआई जांच का जो आदेश है वो दे दिया है। और जो महाराष्ट्र, चलिए हम एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई के हवाले कर दिया है। इसके अलावा रिया की तरफ से जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई थी, उसको ट्रांसफर करने की जो मांग की गई थी, उसको भी सही नहीं माना है देश की सबसे बड़ी अदालत ने। तो इस वक्त अभी अभी जिन लोगों ने अपने अपने टेलीविजन सेट ऑन किए हैं, उनके लिए एक बार फिर से बता दूं कि आज का सबसे बड़ा फैसला सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसे सीबीआई के हवाले कर दिया गया है और देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला किया है। पिछले हफ्ते ही फैसला हो चुका था, जिसे रिजर्व रखा था, और आज फैसला सुनाने का दिन तय किया गया था। बुधवार सुबह 11 बजे का वक्त था और 11 बजकर अभी करीब 5 मिनट ही हुए हैं और फैसला आ चुका है। जैसा कि गौनिका हमें बता रही थी कि सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होना और फैसला पहले ही लिखा जा चुका है, सिर्फ आकर के फैसले के बारे में जज को जानकारी देनी थी और फैसला दिया जा चुका है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की तरफ से यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार को और मुंबई पुलिस से कहा गया है कि वो अब तक की सारी जांच की जो जानकारी है वो सीबीआई के हवाले कर दें और आगे की जांच अब सीबीआई करेगी। और जैसा कि तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सीबीआई जांच के बाद बहुत जल्द सुशांत की मौत का जो राज है वो सामने आ सकेगा, उसकी उम्मीद और मजबूत होगी। श्वेता जो सुशांत की बहन है, उनकी तरफ से ट्वीट करके आज इस बात की उम्मीद जताई गई थी कि आज उन्हें इंसाफ मिलेगा। अंकिता लोखंडे ने इस बात की उम्मीद जताई थी कि इंसाफ बहुत जल्द उन्हें मिलने वाला है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि सीबीआई ही सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जांच को आगे बढ़ाएगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ शमशेर पठान हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। इसके अलावा उज्जवल निकम साहब हैं, सीनियर एडवोकेट। चांदनी शाह हैं, आप भी सीनियर एडवोकेट हैं। इसके अलावा वेद भूषण, पूर्व पुलिस अधिकारी। उज्जवल निकम साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सबसे पहला रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा कि इस फैसले के बाद आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या है?
शमशेर पठान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। शमशेर पठान साहब, क्या मुंबई पुलिस के लिए इसे सेटबैक के तौर पर आप देखते हैं? किसी तरह की कोई उनके लिए नाक का चूंकि सवाल बन चुका था। नहीं, ये तो सेटबैक, बहुत बड़ा सेटबैक मुंबई पुलिस के लिए है। लेकिन देखना भी ये है कि पटना के एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जस्टिफाई किया। कि जस्टिफिकेशन जो है वो एफआईआर का, ये काफी आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी आई डोंट नो उसमें एग्जैक्टली क्या कहा गया है। क्या ये केस पूर्णतः सीमित है? क्या ये हर एक केस में मतलब ये एप्लीकेबल होगा? ये बात तो पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही होगा। लेकिन एक बात तो अभी सही है कि सीबीआई को जो केस दी गई है वो सही है, क्योंकि सीबीआई इज एलाइट एजेंसी ऑफ आवर कंट्री एंड केस कैन बी ट्रांसफर, इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि पटना का एफआईआर को क्या किया जाएगा। तो अभी वो तो जजमेंट जब पूरा आने के बाद में समझेगा। लेकिन मुंबई पुलिस की किरकिरी हो गई है और अभी मुंबई पुलिस काफी अभी इसमें तकलीफ में आने वाली है। और ऐसे में तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि अभी ये किस्म की एक फेयर इंक्वायरी होना चाहिए और ये इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस ना हो, इसके लिए जो कंसर्न ऑफिसर्स के पास जो मैटर था, इनको फिलहाल छुट्टी में भेजा जाए या इनको ट्रांसफर किया जाए। राइट फ्रॉम द आईओ टू सीनियर पीआई बैंड्रा टू डीसीपी टू सीपी, ये लोग को इमीडिएटली और लॉन्गली भेजना चाहिए। अदरवाइज दे विल इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन। अगर वो इंटरेस्ट से अगर कर रहे थे कुछ अल्टीरियर मोटिव से, तो एक सच बाहर आना चाहिए, ये हर एक का कहना है। और मुंबई पुलिस ने काफी किरकिरी लाई है मुंबई पुलिस के लिए। तो सीबीआई इसको एकदम पक्षपाती ना बनते हुए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सीबीआई को ये केस सौंपा गया, ये जरूरी था, लेकिन मुंबई पुलिस की अच्छी खासी किरकिरी हुई है, आप ये मानते हैं? और आगे सीबीआई अपना काम अच्छे तरीके से कर सके, इसके लिए जरूरी है कि मुंबई पुलिस के जो अधिकारी इस केस से जुड़े हुए थे उनको या तो ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर उनको छुट्टियों पर भेज दिया जाए। गौनिका, मुझे आपसे इस केस की डिटेल और चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं दिनेश मौर्य के पास जाना चाहूंगा। दिनेश, आप बताइए कि इस फैसला आ चुका है, सीबीआई को केस दे दिया गया है, क्या अपडेट मिली, किस तरह की हलचल है मुंबई में खासतौर से? हुसैन, आपके एक बार सवाल दोहराइए, आपकी आवाज कट रही थी। दिनेश, फैसला आ चुका है, सीबीआई को केस सौंप दिया गया है। इस फैसले के बाद मुंबई में किस तरह की हलचल है, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? जुड़ा है तो वो भी मामला सीबीआई के पास ही जाएगा। इसलिए सारे मामले इस मौत से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, रिलेटेड मामले हैं, सारे मामले सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। और चूंकि कोर्ट का ये बड़ा, और महाराष्ट्र सरकार ने मांगा लिबर्टी कि अगर हम चाहें इस फैसले को, इस सीबीआई को ट्रांसफर करने के बिहार सरकार के फैसले को अगर हम चैलेंज करना चाहें तो वो राइट हमको दिया जाए। कोर्ट ने कहा वो राइट देने का बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि हमने नॉट ओनली हमने सीबीआई की बिहार सरकार की सीबीआई को इंट्रस्टमेंट को एक्सेप्ट किया है, बट हमने साथ साथ अपना इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करके कोर्ट का ऑर्डर भी कर दिया है कि ये मामला सीबीआई के पास ही रहेगा और सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। Well, today has been a great victory for the family of Sushant Singh Rajput. This is a battle which we have been fighting for more than 2 months now. There was no investigation done so far. The court has also ruled that whatever the Mumbai police was doing was having a very limited scope. It was not an investigation. The court has held that the Patna police had the power to register the FIR. The court has also held that the right of the Bihar government to refer the matter to the CBI was also justified. And the court has also said that notwithstanding the reference to the CBI by the Bihar government, the court itself also has said that using the inherent power of the court feels that CBI investigation is the right way forward in this matter. And accordingly, anybody wanting to challenge the decision of the Bihar government to refer the matter to the CBI is also foreclosed. So nobody can challenge, because State of Maharashtra Council specifically mentioned to the court that their right to challenge the reference by the Bihar government to the CBI should be retained. And the court said that there is no question of letting that power to be retained, and this is now a court ordered CBI investigation, and accordingly there is no question of leaving this question open. And accordingly, now that the Supreme Court has ruled that CBI will take over this investigation and also any other investigation which anybody feels could be linked to this. So for instance, just as an example, if somebody were to register an FIR saying that Disha Salyan murder is linked to this murder,
then that also will be investigated by the CBI. That is very specifically held by the Supreme Court in this judgment. So it's a historic judgment. It's a judgment for justice, and we feel that with this judgment, now that the CBI will come in with full force, we should get some, we should get to the bottom of the truth, and the family will get to know who exactly conspired and in what manner in the death of Sushant Singh Rajput. Thank you. Sir, a lot was being said before the hearing. We saw a statement also coming in from Riya Chakrabarti yesterday, sir. What did the court say anything regarding that, sir? No, I don't think Riya Chakrabarti was just trying to, save herself from the perception battle, because she's being, everybody has now seen how badly she's exposed. And according to me, as I mentioned yesterday, by that statement that she gave out, she has actually proved the case that we are wanting to. She has actually helped us. I hope she puts it on affidavit, this statement, which we can use in future, because she has actually established all that we have been saying of her trying to alienate Sushant Singh Rajput from the family and then taking control over him. सर इसी चीज को लेकर मैं कह दीजिए सर. जो रिया चक्रवर्ती ने कल एक स्टेटमेंट इशू किया था, वो एक सिंपैथी गेन करने के लिए किया था. ये उसको लग रहा था कि इस तरह के स्टेटमेंट देने से शायद उनको कुछ सिंपैथी मिलेगी, लेकिन उनका सिंपैथी मिलने की बात तो दूर है. उस स्टेटमेंट से उन्होंने अपना और उनका कल्पेबिलिटी और प्रूव कर दिया है. और मैं तो चाहूंगा कि इस स्टेटमेंट को एफिडेविट में कर दे, जिसमें इस स्टेटमेंट को हम यूज कर सके ट्रायल के दौरान. धन्यवाद. ठीक. I will do the 11:45 in any case, because a lot of people will come at 11:45 जिनको मैंने पहले से डाल रखा था ग्रुप में. वन ऑन वन जो मैंने दे दिया है अभी नहीं, नॉट नाउ. अभी मेरे को मैटर्स करने प्लीज. I just because मेरा I actually I gave 11:45 because I thought my matters will be going on after this. अभी नहीं, अभी no one on one. If you miss the bite, then 11:45 I'll do it again. I can't just keep doing. No, I can't keep doing it. Sorry. So, no, it's not possible. सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह बड़ा दावा कर रहे हैं कि ये एक बड़ी जीत है सुशांत के परिवार के लिए. और जो कल बयान दिया था रिया ने, उसको लेकर के कहा कि रिया ने उस बयान के जरिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश की, और इस फैसले के आने के बाद अब बहुत सारे रिएक्शंस आने की भी शुरुआत हुई है. सुशांत की बहन मीतू सिंह ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो सुशांत को इंसाफ मिले इस बात की दुआएं कर रहे थे. अनुपम खेर का ट्वीट आ चुका है, जय हो लिखा है उन्होंने, मतलब इंसाफ मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये इस बात का ऐलान किया गया है. तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुशांत केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है, और पटना में जो केस दर्ज हुआ था उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है. और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो मांग की गई थी कि बिहार की सरकार ने जिस तरीके से सीबीआई जांच की सिफारिश की है उसे चैलेंज करने का राइट उन्हें मिलना चाहिए, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. तो इंसाफ की शुरुआत हो गई है और जांच सच की जीत हुई है. इस तरह से शुक्रिया भगवान, आपने हमारी दुआओं का जवाब दिया. ये श्वेता का ट्वीट इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है. एक सुबह भी उनका ट्वीट आया था महाभारत की एक तस्वीर के साथ, और उस तस्वीर के साथ उन्होंने दुआ की थी कि आज उनको इंसाफ मिले. और फैसला आने के बाद एक और ट्वीट आया है, शुक्रिया भगवान, आपने हमारी दुआओं का जवाब दिया है. लेकिन अभी ये शुरुआत है, सच की जीत होना अभी बाकी है. अंकिता लोखंडे लिख रही हैं, इंसाफ की शुरुआत हो गई है, सच की जीत हुई. तो रिएक्शंस की भी शुरुआत हो चुकी है. अंकिता लोखंडे, मीतू सिंह जो सुशांत की बहन है, इसके अलावा सुशांत की एक और बहन श्वेता, उन्होंने ट्वीट करके पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था. कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को. लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं, और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि यह सीबीआई से ही होनी चाहिए. और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी. तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें. कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये
इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता है। हाउ होपफुल आर यू कि अभी जस्टिस मिलेगा फैमिली को? Well, now that the CBI will get in this matter, I am quite hopeful because the court has ruled on all the points in our favor. So firstly, तो सुशांत के परिवार के हक में एक बड़ा फैसला, सुशांत के चाहने वालों की दुआएं काम किया है। ये तमाम शुक्रिया भी मीतू सिंह जो सुशांत की बहन है उनकी तरफ से अदा किया गया, और विकास सिंह जो वकील हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के, वो कह रहे हैं कि एक बड़ी जीत है और इसी के साथ जो अब जांच जो है वो एक सही दिशा में आगे चल पाएगी। पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई वो सही थी। मुंबई पुलिस सीबीआई को सारे सबूत सौंपे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुशांत की केस को अब सीबीआई के हवाले किया जा रहा है, ये देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है। महाराष्ट्र सरकार फैसले को चैलेंज नहीं करेगी, यह भी एक बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया और आगे इस फैसले को चैलेंज नहीं करने का फैसला किया है। हमारे साथ बहुत ही खास पैनल इस वक्त है। शमशेर पठान है, पूर्व पुलिस अधिकारी, चांदनी शाह है, सीनियर एडवोकेट, इसके अलावा वेद भूषण, वो आप भी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। चांदनी शाह, आप जरा बताएं कि सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इस फैसले के आने के बाद? सच बोलूं तो एक्सपेक्टेड था कि सीबीआई की हमारा जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट विल गिव द वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ सीबीआई, बिकॉज जो जिस तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट से हुआ है, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट फाइल नहीं हुई, जो 56 जनों की जो स्टेटमेंट्स लिए गए थे वो भी इनएडमिसिबल हो गए। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जिस चीज के लिए लॉ एंड ऑर्डर है इस कंट्री में, टू प्रोटेक्ट अस, टू सर्व जस्टिस टू अस, आज उसका पर्पस आज पूरा हुआ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वर्डिक्ट। आई एम वेरी हैप्पी। चांदनी, सेंटिमेंट्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर अदालत ये फैसला करेगी, महाराष्ट्र सरकार को भी पता था, मुंबई पुलिस को भी पता था, तो फिर ये इतनी खींचतान क्यों चल रही थी? ये नाक की लड़ाई आखिर क्यों बन गई थी? अगर कानून का हम बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं कि ये हो सकता है, कोई किसी को बचा रहा है, ये सारी चीजें हो सकती है। बिकॉज हम इतने टाइम से देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन बॉचअप हुआ है। एज आई सेड, इन्वेस्टिगेशन बॉचअप हुआ है। जो प्राइम अक्यूज्ड है और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो चांदनी, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। कोर्ट ने ऑर्डर को चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी है। उद्धव सरकार ने ऑर्डर को चैलेंज करने की इजाजत मांगी थी, अदालत ने ऑर्डर को चैलेंज करने की परमिशन नहीं दी है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सुशांत के केस की जांच सीबीआई के हवाले की गई है और इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते थे उद्धव ठाकरे की सरकार। सर, बहुत अहम भूमिका रही ना सिर्फ पटना में एफआईआर दर्ज कराने में, बल्कि सीबीआई की जांच बहुत अहम होगी। डीजीपी साहब, देखिए अस्थिर हो जाएगा तब। सुनिए, मैं बहुत खुश हूँ। नीचे ऊपर मत चलो। और पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं बहुत खुश हूँ। बोलिए मैं, आप लोग चुप रहिएगा तब। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है
और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. मान ली गई है तो आपको क्या लग रहा है, अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग, मुंबई पुलिस को भी करारा तमाशा लगा इससे। संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे, देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा देखिए केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। कमेंट पटना पुलिस की जांच सही थी, पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से सही काम कर रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण साफ नहीं मिला है। समय लगता है। केस मामले में कैसे ये सीबीआई में रही इनको छोड़ दीजिए। हर केस 100 का 100 केस, सब केस खुल जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके गिरफ्तारी नहीं हुई सीबीआई। हर केस में, चाहे वो सृजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधान और साक्ष्यों के संकलन का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए केस में कब निर्णय पर मामला पहुंचेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहुंचेगा मामला।
जी, औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए। शोभा देता है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहा हूँ। कानून विधि सर आपका कानून अरे हमारे आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको। आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि संविधान ने देश के आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको भेजा तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कह रहे हैं ये अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र बीजेपी का ने हमला किया है और कहा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ा एक मांग की गई है महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अनिल देशमुख इस्तीफा दे दें, क्योंकि अनिल देशमुख ने शुरुआत में ही इस केस को सुसाइड का नाम दिया था और उसके बाद ये केस जो है उसी थ्योरी पर आगे बढ़ता रहा। लेकिन पटना में दर्ज होने वाली एफआईआर के बाद ये मामले ने एक ट्विस्ट लिया और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। हमारे साथ हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा हैं। गौनिका, अगर फैसले की पूरी डिटेल आपके पास आ गई है तो जरा डिटेल एक बार बता दें हमारे दर्शकों को। देखिए, मुख्य तौर पर फैसला यही है कि कोर्ट ने ये जो मामला है सुशांत सिंह राजपूत मामला, ये अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है और मुंबई पुलिस से ये कहा है कि पूरी तरह उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, जो भी तमाम एविडेंस, जो भी तमाम दस्तावेज। आभार व्यक्त करते हैं उच्चतम न्यायालय का, करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, तमाम चैनल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया। और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा। ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। तमाम चीजें दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोग को जगा हुआ है। नीरज सिंह बबलू, सुशांत सिंह राजपूत के भाई, वो भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि और इंसाफ की उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी हुई है और उम्मीद इस बात की है कि अब सुशांत को सही तरीके से इंसाफ मिल पाएगा। गौनिका, आपकी बात अधूरी रह गई, अपनी बात पूरी कर लें आप। बिल्कुल, जो तमाम दस्तावेज इस वक्त मुंबई पुलिस के पास है, वो सभी दस्तावेज, वो सभी जो सबूत हैं, वो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वो सीबीआई को दे दिए जाएं। और जो बिहार में एफआईआर दर्ज हुई थी, क्योंकि रिया ने उसी एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए कहा था और कहा था कि वहां एफआईआर दर्ज ही नहीं हो सकती है, वो एफआईआर गलत तरीके से दर्ज की गई है। ऐसे में कोर्ट ने उस एफआईआर को सही ठहराया है और सीबीआई से ये कहा है कि वो चाहे तो उसी एफआईआर को कैरी ऑन कर सकते हैं या फिर एक नई एफआईआर भी इस पूरे मामले में दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में ये कहा, क्योंकि ये मामला जो है, ये ऑर्डर जो है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया है और कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है, ऐसे में वो चाह रहे थे कि जो ऑप्शन है उनका, उसे रिटेन कर दिया जाए, यानी कि उन्हें इजाजत दी जाए कि वो इस फैसले को कोर्ट में दोबारा चैलेंज कर सके। लेकिन कोर्ट ने उसे एंटरटेन करने से इनकार कर दिया है, यानी कि अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच ही होगी। हालांकि रिया जो है वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती है, लेकिन रिया की जो याचिका थी वो एफआईआर ट्रांसफर करने को लेकर थी, ना कि सीबीआई जांच को लेकर। ऐसे में अब कोर्ट का जो आदेश है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले की हो, उसको दोबारा रिटेन करने के लिए, उसको दोबारा चैलेंज करने के लिए कोर्ट ने वो ऑप्शन नहीं दिया है महाराष्ट्र सरकार को। तो अब इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई ही करेगी और महाराष्ट्र सरकार अब इस पूरे मामले, इस सीबीआई जांच ये हो रही है, उससे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकती है। मतलब किसी तरह का कोई विकल्प अब दूसरे पक्ष के पास नहीं है। गौनिका, जैसा कि आप बता रही हैं, जो एक मांग रखी गई थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से, कि वो इस फैसले को चैलेंज करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस फैसले को चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे संवाददाता जेपी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जयप्रकाश, किस तरह की हलचल है इस वक्त मुंबई में खासतौर से? देखिए हुसैन, मुंबई पुलिस जो है वो अभी भी इस मामले में अपना रिएक्शन नहीं दी है। जहां तक महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का सवाल है, तो अनिल देशमुख अभी मंत्रालय में गए हुए हैं और मंत्रालय में वो उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में इस मामले में बात करेंगे, ऐसी सूत्रों से खबर है। और दूसरी खबर ये है कि होम मिनिस्टर जो है कुछ ही देर के बाद, यानी कि मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद जब मंत्रालय के नीचे आएंगे तो नीचे वो मीडिया से अपना महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रखेंगे। जहां तक
तक मुंबई पुलिस का सवाल है तो मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने भी इस मामले में मीडिया कर्मियों को कहा है कि थोड़ी अभी जो रिएक्शन है वो जल्दबाजी होगी, पहले महाराष्ट्र सरकार के रिएक्शन का इंतजार करें, उसके बाद रिएक्शन देंगे। जहां तक रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे का सवाल है, वहां भी मीडिया जमा है और वहां वर्ली के सीजे हाउस के उनके दफ्तर के बाहर अभी भी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि सतीश माने शिंदे ने इस पर अपना कोई बयान नहीं दिया है। रिया चक्रवर्ती के घर की बात करें, जुहू तारा रोड की, वहां पर जो जानकारी मिली है रिया चक्रवर्ती घर में अभी मौजूद नहीं है, परिवार के साथ कहीं बाहर गई हैं, लेकिन वहां भी अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। हुसैन, ठीक है, हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। चांदनी शाह हैं सीनियर एडवोकेट, शमशेर पठान पूर्व पुलिस अधिकारी, इसके अलावा वेद भूषण आप भी पुलिस अधिकारी हैं। चांदनी, जरा पहले ये दर्शकों को समझा दें इस बात के मायने क्या है। जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस फैसले को चैलेंज करने की मांग की गई थी और अदालत ने कहा कि इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जी ऑलरेडी इतना जो डिले हो चुका है एंड दिस इज अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट by CBI, by Supreme Court to give it to the CBI, and ये एक sui generis केस है, एक rarest of the rare case, one of a kind केस। इसको अगर फिर से चैलेंज करने की बात जो गवर्नमेंट कर रही थी, ये इसलिए कर रही थी क्योंकि इन्होंने अपनी इनकम्पिटेंस साबित कर दी है ऑलरेडी। इन्होंने जो पहले से ही स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए थे कि दिस इज अ सुसाइड, दिस इज नॉट अ मर्डर। इन्होंने एक थ्योरी सेट कर दी थी, एक नैरेटिव सेट कर दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। अब इस चीज को फिर से चैलेंज नहीं किया जा सकता। दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट। अब सिर्फ सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी and it is a wonderful verdict that has come out. वेद भूषण जी, महाराष्ट्र पुलिस के लिए, खासतौर से मुंबई पुलिस के लिए वाकई बड़ी किरकिरी की बात है, लेकिन क्या इस फैसले में किसी तरह का सबक भी है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए? रिजवी साहब, पुलिस की चाहे सीबीआई हो, चाहे बॉम्बे पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, उनकी जिम्मेदारी कोर्ट के प्रति होती है। कोर्ट के लिए वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए जिम्मेदार हैं, उनके सारे कार्य की परिणति कोर्ट के अंदर होती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। हम उनके जो आदेश हैं उनका स्वागत करते हैं, परंतु आप देखिए इतनी असीमित पावर है। जब बॉम्बे के अंदर सीरियल ब्लास्ट केस हुए थे, एक एक्यूज जुवेनाइल था, सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया कानून को, कहा कि इसको वही सजा दी जाए जो एक मेजर एक्यूज को दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है वो असीमित है और हम सभी को उनकी बात को मानना चाहिए। परंतु आप देखिए सीबीआई के अंदर भी पुलिस अधिकारी होते हैं और वो भी जांच करेंगे कानून के तहत, और जो एविडेंस अवेलेबल है उनको अप्रिशिएट करेंगे, चाहे वो बॉम्बे पुलिस ने उनको एविडेंस दें, चाहे वो बिहार पुलिस उनको एविडेंस दे, और जो फिलहाल जो भी उनके पास अवेलेबल एविडेंस होंगी उनको इन्वेस्टिगेट करके और किसी फाइनल परिणति पहुंचेंगे। परंतु अभी इतना बहुत जल्दबाजी होगी कि सुसाइड है या मर्डर है, इसको अभी नहीं कहा जा सकता। आपको ध्यान होगा कि निर्भया केस के अंदर 8 साल बाद जजमेंट आया था कि हाँ इसको फांसी दी जाए। तो इसलिए अभी तमाम तरह के रिएक्शंस आएंगे, कानूनी पेचीदगियां हैं। सीबीआई के बारे में भी लोग उंगली उठाते हैं। इवन इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो न केवल सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाता है, सीबीआई पर उंगली उठाता है, हमारी आर्मी पुलिस सभी पर उठाने वाले ऐसे लोग हैं। तो उनका भी पक्ष सुनना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए अभी धैर्य बना के रखने की जरूरत है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसका हम स्वागत करते हैं, तमाम पुलिस अधिकारी स्वागत करते हैं। ठीक है शमशेर पठान जी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं, पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि सुशांत को एक इंसाफ मिलना चाहिए, जरूरत है, ठीक बात जरूरत है। और अब अदालत ने कह दिया कि इस पूरे केस की जांच सीबीआई के हवाले की जा रही है। अब शमशेर जी, सीबीआई अब इस केस की जांच करेगी, लेकिन ऐसा जांच जाहिर सी बात है कि उसमें भी पुलिस अधिकारी होते हैं। मुंबई पुलिस आखिर जांच क्यों नहीं कर पा रही थी? नहीं, मुंबई पुलिस की जो जांच की दिशा सही नहीं थी। हम तो पहले दिन से मैं चिल्ला रहा था, जो हिसाब में दूसरे सेकंड डे से वो फिल्म में सेलिब्रिटी को बुलाया गया, तो इट वाज वेरी ऑब्जेक्शनेबल एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द पीपल कि ये सब लोग को क्यों बुलाया जा रहा है। एक्चुअली वो सुसाइड किया है या सुसाइड करा गया है, वो एंगल को पुलिस क्यों नहीं चेक कर रही है। वो ना चेक करते हुए नेपोटिज्म पे चली गई, जबकि नेपोटिज्म के बारे में वो कंगना रावत जैसी वो एक्ट्रेस टीवी पे आके बोलती है इसको बुलाओ उसको बुलाओ, इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ बोल के। तो वो दिशा उन्होंने पहले से गलत पकड़ ली थी और उसी गलत दिशा में मैटर हो गया खराब और मामला बहुत आगे हाथ से बाहर निकल गया। अब मैंने वो बिहार के डीजीपी साहब का बयान मैंने सुना, एक आईपीएस ऑफिसर ने इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। वो तो जैसा कोई लीडर बयान दे रहा है ऐसा दे सकते।
ऐसा मुंबई पुलिस के बारे में जो उन्होंने कहा कि वो गलत था, नियत था, ये एक आईपीएस ऑफिसर को किसी दूसरे आईपीएस ऑफिसर के बारे में बोलना उचित नहीं है। उनका दर्जा बहुत बड़ा है और वो वैसा लगा जैसा कोई नेता कोई तो भी झाड़ के नीचे खड़े होकर लेक्चर दे रहा है। तो ही शुड बी स्टॉप by giving such lectures in the public, and he's actually maligning the entire police force in India, I can say. So he should be restrained by not making such statement like a child. वेद भूषण जी, आपने क्या गुप्तेश्वर पांडे का बयान सुना? शमशेर पठान साहब को उनके बयान में कुछ आपत्तिजनक लग रहा है, आपने सुना, आपका रिएक्शन क्या है उस पे? मैं बिल्कुल शमशेर पठान साहब की बात से 200% एग्री हूं, 100% नहीं, 200% एग्री हूं। गुप्तेश्वर पांडे ये वो पुलिस ऑफिसर है जो राजनीति में जाना चाहते थे, नौकरी छोड़ के चले गए, फिर दोबारा नौकरी करी। यदि उनको इतना राजनीति करने का शौक है, दोबारा रिजाइन करें और इलेक्शन लड़े, जीते हारे, वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। पर एक पुलिस ऑफिसर के डेकोरम के खिलाफ है। इस तरह का बयान तो एक सिपाही थानेदार भी नहीं देता, एक डीजी रैंक का अधिकारी है। शर्म की विषय है। हम सब खाकी के आदमी, पठान साहब खाकी गवर्नमेंट पहचानते, खाकी की इज्जत करना चाहते हैं। तो गुप्तेश्वर पांडे तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी ना करें। इस हिंदुस्तान की सारी वर्दी खाके रंग की होती है, सम्मान करें थोड़ा खाकी का। बॉम्बे पुलिस कोई विदेश की पुलिस नहीं है, वो भी इस हिंदुस्तान की पुलिस है। यदि कुछ में कमी हुई है, इन्वेस्टिगेशन में कोई चूक में कमी हुई है, तो सीबीआई उसकी भरपूर्ति करेगी। उसमें इस तरह की बयानबाजी करना, मैं पठान साहब से 100% नहीं 200% एग्री करता हूं। लेकिन वेद जी, जो शमशेर साहब, मैं आपके पास आता हूं। वेद जी, तो फिर जो रिया एक बार बार बात कह रही थी कि इस पूरे मामले में राजनीति ज्यादा होने लगी है, आप भी कह रहे हैं कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे राजनीति वाली भाषा में बात कर रहे हैं? बिल्कुल राजनीति तो हुई है इसके अंदर। ये पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा केस है जिसमें दूसरे स्टेट के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। रिया चक्रवर्ती का मैं कोई रिश्तेदार नहीं, पैरवी नहीं कर रहा हूं। रिया चक्रवर्ती आज तक कभी पटना नहीं गई, कोई उनका अकाउंट नहीं है। सुशांत का कोई अकाउंट वहां पर नहीं है। जो भी कॉज ऑफ एक्शन हुआ है बॉम्बे के अंदर हुआ है। हम सीबीआई पर सवाल नहीं करते, अपनी कोर्ट का सम्मान करते हैं। पर जिस तरह से बिहार पुलिस का जो इसमें रिएक्शन ना, इस तरह लॉलेसनेस होगी। कल को आप देखिए एक प्रेसिडेंट साबित हो गया है। हर स्टेट के अंदर इस तरह मुकदमे दर्ज होंगे, बाद में सीबीआई को चले जाएंगे। ये बहुत सोचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लग गया है कि कोई भी स्टेट चाहे कि इस तरह का मुकदमा दर्ज करके सीबीआई में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ये अच्छा प्रेसिडेंट साबित नहीं है। शमशेर साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप, अपनी बात रख लीजिए आप। बिल्कुल, मैं वेद भूषण साहब की इस बात से मुत्तफिक हूं। ये जजमेंट आने वाले वक्त में बहुत मुसीबतें खड़े करने वाला है। अब जजमेंट क्या है मुझे पता नहीं। ये जजमेंट सिर्फ इस केस पूरा मर्यादित है कि इसमें लॉ पॉइंट डिसाइड हुआ है। अगर लॉ पॉइंट डिसाइड हुआ है तो कोई भी आदमी किधर भी केस दाखिल करेगा। अगर मुझ पे अन्याय मुंबई में हो रहा है, मैं दिल्ली में जाके रखूंगा और दिल्ली में जाके एफआईआर जाके दूंगा। मुझ पे अन्याय दिल्ली में हुआ, मैं मुंबई में आके अपनी सेटिंग करूंगा और सेटिंग करके मैं मुंबई में केस दाखिल करूंगा। तो इस तरह का जो प्रेसिडेंट जो आया है, जो वेद भूषण साहब बता रहे, ये आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब देखना ये कि ये जजमेंट एक केस पुरता है, इस केस के पुरता है, यह जनरल लॉ के साथ में दिया गया है। अगर जनरल लॉ के साथ में दिया गया है तो इट शुड बी चैलेंज बाय द हायर बेंच, इट शुड बी चैलेंज बिफोर द हायर बेंच टू डिसाइड द लॉ पॉइंट। लेकिन अदालत की तरफ से कह दिया गया है, शमशेर जी और वेद भूषण साहब, कि इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र सरकार ने पूछा था। मैं वो ट्रांसफर के बारे में बोलना मुझे नहीं है। ट्रांसफर हो गई, सही है, सीबीआई तपास करे, सही है, लेकिन लॉ पॉइंट अगर डिसाइड हुआ है कि कोई भी किधर भी एफआईआर दाखिल कर सकता है, तो ये लॉ पॉइंट जो है ये खतरनाक है। और इसके ऊपर हायर बेंच ने इसके ऊपर फैसला दुरुस्त करना चाहिए कि ये जो फैसला है, ये फैसला सिर्फ सुशांत के केस पुरता मर्यादित रहे। अगर जनरल का भी शमशेर जी, जरा इसके कानूनी पहले पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है शमशेर लॉ होता है। शमशेर जी, इसके कानूनी पहलू पर रिएक्शन चांदनी शाह से ले लेते हैं, वो सीनियर एडवोकेट है। तो अगर इससे हुआ है तो वेद भूषण साहब का जो एप्रीहेंशन है वो एप्रीहेंशन मेरा भी है। चांदनी, आप रिएक्ट करना चाहेंगे? सर, वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक तो पहली बात को ये दिस इज वन ऑफ अ काइंड केस। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी एफआईआर कर देगा, कोई भी कुछ भी कर देगा और वहां पे किसी भी स्टेट में वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जब स्टार्टिंग से ही अगर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ सर, आप दोनों आप पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, आप मुझे ये बताइए, पहले 7 दिन में, पोस्टमार्टम के पहले 7 दिन में इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल हुई मजिस्ट्रेट के सामने? आज 60
65+ डेज हो गए हैं, देयर इज नो FIR रजिस्टर्ड फॉर दिस। अभी भी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, बिना इंक्वेस्ट रिपोर्ट के जो 56 स्टेटमेंट्स लिए गए वो कोर्ट में इनएडमिसिबल हो गए। जब इतने सारे लूप होल्स है, पुलिस ने बोला कि रात को पोस्टमार्टम करो। क्यों रात को पोस्टमार्टम करो? दिशा था, उसमें बॉडी को 2 दिन रखा गया था क्योंकि वेद जी और शमशेर, मैं आप दोनों का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं पहले। मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। तो चिराग पासवान भी सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। तो चिराग पासवान उम्मीद कर रहे हैं कि इस फैसले से परिवार को सुकून मिलेगा और बहुत जल्द इंसाफ होगा। सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले वेद भूषण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, चांदनी शाह की बात पर कुछ कहना चाह रहे थे, उसको आप अपनी बात रख लें, फिर मैं सुनील के पास जाऊंगा। चांदनी शाह का एक महिला एडवोकेट होने के नाते मैं सम्मान करता हूं, पर उन्होंने 1 हफ्ते के इंक्वेस्ट की बात की थी। ये समझती होंगी 174 CRPC के तहत ये इंक्वेस्ट की जा रही है। अभी बॉम्बे पुलिस ने क्लोज नहीं किया इंक्वेस्ट, ध्यान रखें चांदनी शाह। नंबर 2, 7 दिन के अंदर सुनिंदा पुष्कर केस जिसमें शशि थरूर को मुलजिम बनाया गया है, 1 साल तक इंक्वेस्ट की जांच की गई थी। जब अमेरिका से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रिपोर्ट आ गई थी तब 1 साल बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे में 498A और 306 के तहत अभी तक आपको बताऊं 6.25 साल हो गए, उसमें चार्ज नहीं लग पाया है। और मैं आपको बताता हूं इसी बॉम्बे पुलिस के अंदर 4232 इंक्वेस्ट ओवर 3 मंथ की पड़ी हुई है। चांदनी शाह ध्यान से सुन लीजिए, दिल्ली के अंदर 7,950 अपनी इनकम्पिटेंस बता रहे हैं ओवर 3 मंथ। बिहार के अंदर 24,000। सुन लीजिए चांदनी शाह, थोड़ा धैर्य रखिए, कानून, आप कानून को समझती हैं। आप कहती 1 हफ्ते के अंदर क्यों पूरी नहीं की गई, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। बिहार के अंदर 11,500 इंक्वेस्ट पेंडिंग है ओवर 3 मंथ। आप सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए सुनने का, आप एक कानून की जानकार हैं, पर आप थोड़ी और भी जानकारी। ठीक है वेद जी, हम आज के विषय पे ही रहते हैं। ऊपर की कोर्ट तक जाना है, बड़ी पोजीशन पर आपको जाना है। आप सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। ठीक है वेद जी। शमशेर साहब छोटी सी अपनी बात रख लें, फिर मैं सुनील के पास जाऊंगा। या ये हाँ देखिए, मैं इसमें जो एडवोकेट साहिबा ने जो कहा कि FIR दाखिल क्यों नहीं हुई, हर सुसाइड केस में FIR दाखिल नहीं होती मैडम, हर सुसाइड केस में जब तक कि एविडेंस नहीं आता है, विटनेस नहीं आते हैं कि देयर इज अ सब्सटेंशियल एविडेंस टू शो दैट ही वाज इंस्टिगेटेड टू कमिट सुसाइड और इट वाज अ मर्डर। सो इंक्वेस्ट का जो इंक्वायरी 174 में होता है टू फाइंड आउट द कॉज, वो कॉज जब तक के फाइनल नहीं होता है उसके लिए टाइम लिमिट नहीं है। उसके लिए जैसा वेद भूषण साहब ने कहा है, पुलिस अपना टाइम लेती है और जब उनको लगता है कि इसमें FIR होना चाहिए तो FIR दाखिल होता है। अगर नहीं FIR वाली सब्सटेंस है, FIR दाखिल नहीं होता है। ये जो पटना ने जो FIR दाखिल किया विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी इंक्वायरी अंडर 174, दे रजिस्टर FIR अंडर 306। मुझे ये बताओ पटना। शमशेर जी बस अब जरा मुझे सुनील के पास जाना है। चांदनी आप जवाब दे दीजिएगा, मैं जरा सुनील को चर्चा में जोड़ लूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। सुनील, आपके पास इस फैसले की खबर आ गई होगी कि सीबीआई के हवाले ये केस सौंप दिया गया है, क्या है पहला रिएक्शन आपका? आप उनके दोस्त हैं सुशांत के, अब उनको इंसाफ की जो मांग हो रही थी वो अब करीब। जी ये समझिए कि सुशांत के आत्मा को आज शांति मिलेगी। दूसरा, उनके परिवार को एक उम्मीद जो थी कि ये उम्मीद मेरे को न्याय मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो उनको मिलेगी। अंधेरा टलेगा, सूरज निकलेगा और सुशांत को न्याय मिलेगा। ये 130 करोड़ जनता की दिल की बात है। और एक बड़ी बात है, जो भी मुंबई बॉलीवुड आते हैं, सपना लेके आते हैं, स्ट्रगलर्स आते हैं, जैसे सुशांत ने भी स्ट्रगल करके सीरियल करके वो स्टार बने, शाहरुख खान भी तो स्ट्रगल करके सर्कस सीरियल करके एक स्टार बने। तो ये जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे, मेरे जो भाई बहन यहाँ पे आएंगे स्ट्रगल करने, उनको एक विश्वास हो जाएगा कि हम परदेश अगर जा रहे हैं, अगर वहां कुछ होता है तो न्याय प्रणाली है जो हमारे को मदद करेगी। उनको महाराष्ट्र स्टेट पे जरा भी भरोसा नहीं।
जो उद्धव ठाकरे की सरकार है, ये मैं बोलूंगा निकम्मी सरकार है। अनिल देशमुख के एनसीपी के ये खिचड़ी सरकार मिलके सुशांत सिंह राजपूत में जो खिचड़ी बना के इन्होंने एक 64 डेज तक इन्होंने न्याय जो करना चाहिए था वो नहीं की। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे तमाचा मार दिया है। हकीकत में आज अगर ये समझ लीजिए आदित्य ठाकरे को समन दिया जाता है, आदित्य ठाकरे को समन दिया जाएगा, उनको हाजिर होना होगा सीबीआई के सामने। ठीक है सुनील, आप के राजा नहीं है सुनील, आपकी हाजिर होना होगा। सुनील, आपके परिवार के किसी सदस्य से बात हो पाई है क्या? पहले इनको रिजाइन करना होगा। ये मंत्री बन के आके अपना समन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इनको रिजाइन करके आना होगा। ये मर्डर केस है। सुनील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुशांत के परिवार के किसी सदस्य से आपकी बात हुई क्या इस फैसले के आने के बाद? नहीं, मैं सुबह से हर एक चैनल पे हूँ, मैं लाइव हूँ, मैं बात नहीं कर पाया। ठीक है, चांदनी आप जवाब देना चाह रही थी शमशेर पठान को और वेद भूषण जी को, आप अपनी बात कह सकती हैं अब। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जी, मैं ये कहना चाहती थी कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो मैंने इंक्वेस्ट का सवाल उठाया है वो मेरा अपना नहीं है। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठाया था कि अगर जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इट हैज बीन 65 डेज, अभी तक इंक्वेस्ट रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने फाइल क्यों नहीं हुई? ये मेरा सवाल नहीं है। चांदनी, मैं आपको रोक रहा हूँ। विकास सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के वकील हैं वो कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। मुद्दा फिर से न स्टार्ट हो जाए। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई और एफआईआर भी अगर दर्ज होता है इस मौत से रिलेटेड, उस एफआईआर का भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगा, उसके लिए कोई अलग से ऑर्डर कराने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए ये एक हमारा जो भी स्टैंड था, एक एक स्टैंड सारा सही साबित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हर बात को मान ली है। और अब मेरे को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी पूरी तरह से। स्टार्ट तो उन्होंने खैर कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से स्टार्ट करेगी। महाराष्ट्र पुलिस सारा कुछ उनको हैंडओवर करेगी और जल्दी परिवार को न्याय मिलने की अब संभावना जल्दी बढ़ गई है। Today was a very important day for the family of Sushant Singh Rajput as well as his fans all over the world. The Supreme Court has accepted our case in all points. Supreme Court has held that the registration of the FIR at Patna was correct. The Supreme Court has also held that the reference by the Bihar government on the request of the father of Sushant Singh Rajput was also correct. Accordingly, the investigation. विकास सिंह को सुन रहे थे आप, वो कह रहे हैं कि अब इंसाफ बहुत जल्द सुशांत को मिलेगा। हमारे साथ उज्जवल निकम जुड़ चुके हैं जो वरिष्ठ वकील हैं। उज्जवल निकम साहब, एक इस फैसले में जो एक बात कही गई कि महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को चैलेंज करना चाहती थी, लेकिन इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, अदालत ने यह बात कही, इसके मायने क्या है, जरा समझाइए आसान लफ्जों में। देखिए, ये बड़ा हिस्टोरिकल फैसला है जी। हिस्टोरिकल मैं इसलिए कहूंगा कि सुशांत सिंह के हत्या के मृत्यु के बाद जो देश, तो उज्जवल जी का संपर्क हमसे टूट गया, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। उज्जवल निकम, वरिष्ठ वकील, वो हेलो, सुन पा रहे हैं आप? जी उज्जवल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो इसलिए एक जरूरी था कि सच को ढूंढना चाहिए। और जिस प्रकार बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में जो टकराव चल रहा था जी, बिहार लगातार आरोप कर रही थी बंबई पुलिस पर, बंबई पुलिस ने स्पष्ट शब्दों में उसका इनकार नहीं किया। इसका मतलब लोगों के मन में एक शक पैदा हुआ कि क्या कुछ छिपाने की बात चल रही, और इसीलिए एक निष्पक्ष जांच होनी जरूरी था, क्योंकि सच क्या है झूठ क्या है ये भी ढूंढना बहुत जरूरी था। अभी ये पूरा मामला है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है। हमेशा कहा जाता है मैन मे टेल लाई बट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट, मैन मे बी मोटिवेटेड बट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट। इसका मतलब यही होता है जब कोई मामला जब सर्कमस्टेंसेस पर आधारित होता है तो उसकी तार जुड़ाना पड़ता है। सीबीआई के सामने यह बड़ा चैलेंज रहेगा कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है तो आत्महत्या क्यों की है, क्या वजह थी, उसका ढूंढना पड़ेगा। अगर आत्महत्या नहीं तो हत्या है, तो हत्या किस आधार पे हत्या है। इसीलिए सीबीआई के सामने बड़े बड़े चैलेंज होंगे। मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र पुलिस, बंबई पुलिस पूरी तरह से सीबीआई को कोऑपरेट करेगी। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है यही, कोऑपरेट करना है और करेगी, और देखना है कि इसमें से सच क्या निकल के आता है। उज्जवल साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर का बयान इस वक्त आ रहा, जरा पहले वो सुन लेते हैं।
आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे। अभी तक कॉपी हमको प्राप्त नहीं है। वी आर अवेटिंग द ऑर्डर। वी हैव आल्सो स्पोकन टू आवर एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट टू सेंड अस द कॉपी एट द अर्लीस्ट। थैंक यू वेरी मच। But it has been announced, so will we see Mumbai Police cooperating? बहुत ही सधी हुई सी बात कि हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास अभी डिटेल्ड ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, उसके बाद हम कोई रिएक्शन दे पाएंगे। इतनी बात कह के परमवीर सिंह आगे बढ़ गए हैं। उज्जवल निकम साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, अब ये देखना है कि सुशांत सिंह मेंटली फ्रस्ट्रेट हुए थे क्या नहीं हुए, क्योंकि जो आरोप कह जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की, तो आत्महत्या की तो वजह होनी चाहिए। अगर वजह हो रही तो क्यों आत्महत्या की, किसके वजह से आत्महत्या, क्या ऐसी गड़बड़। और इसीलिए कॉन्डक्ट ऑफ सुशांत सिंह जो भी है, उसकी फाइनेंस सेक्रेटरी के मरने के बाद, सुसाइड करने के बाद क्या क्या बातें हुई, किस प्रकार हुई, और ये सीबीआई को ढूंढना पड़ेगा। और इतना ही नहीं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखना होगा कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, किस प्रकार उसमें कुछ खामियां हैं, क्या डॉक्टर के स्टेटमेंट लेने होंगे। ठीक है उज्जवल जी, मोटिव क्या है। उज्जवल जी, सुशांत सिंह ने आत्महत्या की तो भी मोटिव इंपॉर्टेंट है, अगर हत्या हुई है तो भी मोटिव इंपॉर्टेंट है। जब कोई मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित होता है तो मोटिव खोजना बहुत जरूरी रहता है। और मुझे लगता है कि ये पूरे मामले में सीबीआई के पूरे पहला चैलेंज होगा कि मोटिव क्या था इसमें। उज्जवल जी, एक अहम सवाल, हमारे पैनल में दो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, एक वेद भूषण साहब हैं और एक शमशेर पठान। ये एक अहम सवाल उनकी तरफ से उठाया गया कि ये फैसला अच्छा है, सीबीआई जांच करे, बहुत जल्द इंसाफ हो जाए, सुशांत सिंह को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इस फैसले से एक प्रेसिडेंट ऐसा कायम हो रहा है कि क्राइम कहीं होगा और एफआईआर किसी और स्टेट में दर्ज हो जाएगी और फिर वहां से वो केस सीबीआई को दे दिया जाएगा। ऐसा इस आरोप में आपको कितना दम लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है जी, बाहर अभी आया नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सोच ली होंगी कि अगर इसको, ये जजमेंट को अगर कोई प्रेसिडेंट बनाता है तो पॉलिटिकली ये जजमेंट का वेपर करके भी यूज हो सकता है। क्योंकि देखिए पोजीशन क्या हो सकती है, दो स्टेट अलग अलग रूलिंग पार्टीज के, अलग अलग पक्षों के। अगर एक स्टेट में जहां विपक्ष हो, जहां एफआईआर दर्ज हो, दूसरे पक्ष में दूसरा पक्ष हो, अगर वहां गुनाह है तो जो विपक्ष पक्ष और सेंट्रल पक्ष में एक हो, तो मुझे डर इस बात का, इसका पॉलिटिकल वेपन यूज हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी खबरदारी ली होगी कि इस प्रकार कोई गलत इस्तेमाल इसका न हो, और पूरा जजमेंट करने के बाद ही हम ये देख सकते हैं कि इसका आगे चल के क्या कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, वेद भूषण कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज आप अपनी बात रखिए। रिजवी साहब, अभी आपके चैनल पर सुशांत के वकील विकास सिंह जी ने बहुत ही सधे शब्दों के अंदर उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, मौत, और दूसरी तरफ सुशांत के एक दोस्त थे, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, मर्डर। निकम साहब आपके चैनल पर बैठे हैं, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, मेरे साथ मेरे पुलिस के पठान साहब बैठे, सीनियर ऑफिसर। मौत में और मर्डर कह देना बहुत बड़ा फर्क है, एक लेमैन की भाषा इस्तेमाल करना इस तरह से। तो इसलिए उज्जवल निकम साहब का कहना बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जजमेंट के अंदर ये इंश्योर किया होगा कि इसको पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड साबित होगा। इसलिए उज्जवल निगम साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि पहले तमाम जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर एकदम से उंगली उठाना, चाहे बॉम्बे पुलिस है चाहे सीबीआई है, ये बिल्कुल वाजिब नहीं है रिजवी साहब। और इसलिए मैं दोबारा बोलता हूं, पब्लिक के डोमेन के अंदर जो इस तरह की बात कर रहे हैं, इसको बिना अभी इन्वेस्टिगेशन के मर्डर डिक्लेयर कर रहे हैं। अभी तो 302 की धारा, उसमें 304 लगी नहीं है, केवल 306 में इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उससे पहले इस तरह के जजमेंट पर पहुंच जाना कि मर्डर था, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की चीजें मीडिया पर ट्रायल ना की जाए, मेरे आपसे सबमिशन है, आपके मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, हम पूरे एहतियात के साथ इस पर बात कर रहे हैं। ट्रायल हुआ इसका लोगों ने तो कन्विक्ट कर दिया है, ठीक बात है, मजाक बना दिया है। इस सारे मामले को मीडिया ने मजाक बनाकर रखा हुआ है। जैसे एक सीरियल आता था घर घर की कहानी, सास भी कभी बहू थी, इस तरह का सीरियल ना बनाए। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करने दे सीबीआई को, जब सीबीआई अपनी चार्जशीट पेश करे तब हम और आप, इसीलिए हम बहुत संजीदा बहस कर रहे हैं। जो ड्रामा रोज नए खुलासे, उज्जवल निकम साहब, कहानी आती है, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे वेद भूषण साहब को? हमारे जैसे पुलिस ऑफिसर्स को
देखिए, मेरा पहला ये कहना था कि जिस तरह से बिहार के पुलिस डीजीपी जिस प्रकार खुलेआम चैनल पर आके कुछ बात कहते थे, उनका एक आरोप था कि ना बंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के चीफ ने उनको कोऑपरेट नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। वहां मेरा ये कहना है कि अगर ये लोग उनको रिस्पॉन्ड करते थे तो शायद इसमें जो गलतफहमियां पहनती थी वो बंद हो जाती। आज देखिए, लोगों के मन में कहां से कहां तक शक चला गया है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। प्रभु रामचंद्र ने सीता मैया को छुड़ाने के बाद 14 साल के बाद भी जब वो लेके आए, तब उनके देश के ही नागरिक ने एक शक पैदा किया, क्या सीता मैया पवित्र है? रावण की कैद में तो प्रभु रामचंद्र को छोड़ना पड़ा। और इस प्रकार जब डाउट निर्माण होता है तो डाउट को क्लैरिफाई करना पुलिस का भी काम रहता है और सरकार का भी काम रहता है। और जहां तक कभी भी पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को पब्लिकली आमान पब्लिक डोमेन में नहीं लाते। बंबई पुलिस ने यही किया कि उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन पब्लिक डोमेन में नहीं लाया, इसलिए मैं बंबई पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराता। लेकिन जब बिहार पुलिस बंबई पुलिस पर लगातार आरोप कर रही थी, तब बंबई पुलिस की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस आरोप का इनकार करे या सच क्या बताए, और तब अपना इन्वेस्टिगेशन पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरी इसलिए थी कि लोगों के मन में एक शक पैदा हुआ था, और यह शक बहुत डेंजरस रहता है। और मुझे लगता है कि इसके लिए दोनों सरकार के चीफ मिनिस्टर में एक मीटिंग होनी चाहिए थी, जिसके आधार पर सच ढूंढने की कोशिश उन्होंने करना चाहिए। वो नहीं किया, इसीलिए सीबीआई के पास जाना पड़ा जान के पिता को। अब मुझे लगता है जो भी होगा तो भी सीबीआई एक अल्टीमेटली सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। कुछ लोग, राजनीतिक लोग, उस पर भी सवाल करेंगे, और इसीलिए एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई इज अ केज पैरेट। और इसीलिए आज हम सीबीआई पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि सीबीआई निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करेगी, ऐसी हमारी धारणा है। और मैं चाहता हूं सच का सच और झूठ का झूठ निकल आए। चलिए, मैं शमशेर पठान साहब से एक सवाल का जवाब लूंगा कि जो बात उज्जवल निकम साहब ने कही कि मुंबई पुलिस को अपनी जांच को आगे बढ़ाते वक्त जब बिहार पुलिस की तरफ से आरोप लग रहे थे, उस पर जवाब देना चाहिए था। उसका जवाब मैं शमशेर पठान से लूं। उससे पहले मनोज तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के सांसद। मनोज तिवारी साहब, फैसले की खबर आप तक आ गई होगी, सुशांत को इंसाफ मिलेगा, इस बात की उम्मीद सबको थी। अब यह केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। इस फैसले पर सबसे पहला रिएक्शन क्या है आपका? मैं बहुत राहत महसूस किया जैसे आज फैसला आया, और मैं समझता हूं आज का ये फैसला इतिहास में बहुत बड़े एग्जाम्पल के रूप में दर्ज होने वाला है हुसैन भाई। और जिस प्रकार से इस देश में लोगों का न्याय पे भरोसा है, ये न्याय की बड़ी जीत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया, उसमें कई लोगों का चेहरा, जो ऐसा चेहरा था जो सत्य को छुपाने वाला था, उसको पर्दाफाश हुआ है। और मैं समझता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, उनके परिवार के लोगों को, हम जैसे लोगों को जिनको न्याय में विश्वास है, उन सभी लोगों को एक बड़ा राहत मिला है। 66 दिन के बाद मुझे जो अभी महसूस हो रहा है, मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूं। और ये फैसला सुशांत सिंह राजपूत के लिए, मनोज जी, जब आप इतना सुकून महसूस कर रहे हैं तो परिवार के लिए तो वाकई बहुत सुकून भरी खबर है ये। मनोज जी, आप मेरे साथ इस वक्त पैनल में बहुत सारे लोग बैठे हैं जिसमें कई पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही है कि सीबीआई में भी पुलिस अधिकारी काम करते हैं। जो काम सीबीआई करेगी अब, वो काम मुंबई पुलिस क्यों नहीं कर पा रही थी? कैसे देखते हैं आप इसे? आज ये सारा सवाल तो यही उठा है, जो मुंबई पुलिस की किरकिरी कराई है महाराष्ट्र सरकार ने, तो सवाल तो महाराष्ट्र सरकार पे है। पुलिस निश्चित रूप से पुलिस होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो एजेंसीज काम करती हैं उनके ऊपर सारी बातें निर्भर होती हैं। जो सीबीआई पे भरोसा है देश का, और जिस प्रकार से सीबीआई इंक्वायरी रोकने की कोशिश किया है महाराष्ट्र सरकार ने, उसी की बात मैं कर रहा हूं। और जितने स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में एफआईआर सही था, बिहार का सीबीआई इंक्वायरी मांगना सही था,
अब महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह इसमें सहयोग करे, करना ही है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कोई भी FIR होगा, अब वो मैं समझता हूं कि, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन मनोज जी, देश के एक बहुत बड़े वकील और दूसरे जानकार एक शक भी जाहिर कर रहे हैं कि यह फैसला जो है अदालत का एक प्रेसिडेंट बन जाएगा और राजनीतिक विद्वेष की वजह भी बनेगा। हालांकि अभी डिटेल फैसले की नहीं जानकारी नहीं कि उसमें कोई ऐसा पॉइंट अदालत की तरफ से जोड़ा गया है, क्योंकि क्राइम कहीं होगा, केस कहीं रजिस्टर हो जाएगा और वहां की FIR के बिना पर CBI इंक्वायरी की सिफारिश कर दी जाएगी। इससे एक अलग खौफनाक, एक डरावनी प्रेसिडेंट भी बन सकती है। इस बात का शक उज्जवल निकम भी जाहिर कर रहे हैं, कुछ और पूर्व पुलिस अधिकारी भी जाहिर कर रहे हैं। नहीं, उज्जवल निकम साहब बहुत विद्वान वकील हैं, मैं उनको जानता हूं और बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश के इतने बड़े सितारे के रहस्यमय मौत में 66 दिन तक एक FIR ना हो? क्या कभी ऐसा होता है कि एक जांच को रोकने के लिए सारी सरकार की शक्ति लगा दी जाए? तो इसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। मैं समझता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है कि अगर कोई कितनी भी महत्वपूर्ण सरकार हो, स्टेट की हो, किसी की हो, अगर किसी सत्य को छुपाने की कोशिश करेगी तो भारत में माननीय सुप्रीम कोर्ट है और वो न्याय करने के लिए आगे बढ़ेगा। एक बहुत बड़ी नजीर है ये। और इस वक्त गुप्तेश्वर पांडे बिहार के DGP हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्तेश्वर जी, हमने आपका बयान सुना कि अन्याय के खिलाफ ये न्याय की जीत है, लेकिन आपके बयान को लेकर के कई पूर्व पुलिस अधिकारी उसे आपत्तिजनक मान रहे हैं, थोड़ा सा शिकायत कर रहे हैं कि आपको इस तरह की भाषा के साथ बयान नहीं देना चाहिए। हम शुरू से कह रहे थे कि गुप्तेश्वर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हम गुप्तेश्वर, थोड़ी देर में हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे जुड़ेंगे, उनसे हम समझेंगे कि जिस तरह से उन पर यह बात कही जा रही है उनके बयान को लेकर के। नीतीश चंद्र हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, जरा पहले वो सुन लेते हैं। साथ हैं बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे। सर, ये बताया जाए कितना अहम आज दिन है, कितना बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट में? ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है और पूरे देश की निगाह इस फैसले पर थी। मैं समझता था और सुनता था बचपन से न्यायमूर्ति भगवान होते हैं, लेकिन ये जब फैसला आया तो मुझे आज सचमुच से न्यायमूर्ति के रूप में, जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे न्यायमूर्ति हैं, उनमें सचमुच आज मुझे भगवान का स्वरूप नजर आ रहा है। जांच की बात भी जो है वो अब कही गई, आपको लगता है अब दूध का दूध पानी का पानी होगा इस पूरे मामले में? देखिए, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चूंकि ये मामला बहुत देर के बाद, बहुत विलंब से CBI को गया है, लेकिन अब इसमें कोई साक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाएगा आज के बाद, और पूरा CBI के नियंत्रण में होने से मुझे उम्मीद है अभी भी कि निश्चित रूप से इसमें न्याय होगा। महाराष्ट्र पुलिस का जो रवैया था, आपको लगता है कि CBI को पूरा सहयोग मिलेगा या ऐसे उनको करना पड़ेगा? ये सर्वोच्च न्यायालय की ऐसे अधिकारियों को अलग करना चाहिए अभी फिलहाल? वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उनको कॉपरेट करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। रिया के बारे में आप यदि इस तरह की बात कह रहे हैं तो उसको लेकर ये होगा कि रिया की कोई हैसियत? चक्रवर्ती ने बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा, लेकिन रिया चक्रवर्ती की हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी करें। आज पूरे देश में उनको लोग शक की नजर से देख रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का कद, चरित्र बहुत ऊपर है। बिहार पुलिस पूरा सहयोग करेगी CBI को आने वाले दिनों में? हर तरह से जैसे खोजेंगे। तो ये बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे हैं जो कह रहे हैं कि आज बड़ा अहम दिन है, बड़ा फैसला आया है और उनको उम्मीद थी इस बात की, और इस मामले में अब दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया TV, पटना। तो बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे को आपने सुना, और आज का फैसला सुशांत के परिवार के लिए एक बड़ी जीत है। कोर्ट में फैमिली की लड़ाई लड़ रहे सीनियर वकील विकास सिंह ने फैसले के बाद क्या कहा है, वो भी जरा सुन लीजिए।
आज बड़ी भारी विक्ट्री है सुशांत सिंह के परिवार के लिए। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता। और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्तेश्वर जी, पहले तो शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। गुप्तेश्वर जी, हमारे साथ पैनल में कई पूर्व पुलिस अधिकारी बैठे हैं। आपने कहा कि अन्याय के खिलाफ न्याय की ये जीत है, ये अच्छी बात है। सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया है, ये सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरह से बातें अपनी रखी है उसको लेकर के कुछ पूर्व पुलिस अधिकारी, वेद भूषण जी हमारे साथ हैं, शमशेर पठान हमारे साथ हैं, उसको लेकर के, आपकी भाषा को लेकर के थोड़ी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि आपकी भाषा में राजनीतिक रंग ज्यादा था। ठीक है। आपका सवाल क्या है? अगर मेरी भाषा से किसी भी पुलिस अधिकारी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं बिना किसी दलील के हाथ जोड़ करके, जो हमारे श्रद्धेय लोग बैठे हुए हैं, अपने वरीय पदाधिकारी जितने भी हैं, मैं बहुत विनम्रता के साथ माफी मांगता हूं। मैं एग्रेसिव स्वभाव का हूं, अन्याय मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और थोड़ा इमोशनल हूं, तो हो सकता है कि भाव में कुछ जाकर बोल देता हूं। बहुत अच्छी बात। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि ये जो लड़ाई हमने लड़ा, ये सुशांत केवल बिहार का बेटा नहीं था, पूरे हिंदुस्तान का बेटा था और पूरे देश के नवजुवकों और आम आवाम का सेंटिमेंट इसके साथ जुड़ गया था। आप जो माननीय हमारे जो सीनियर या कलीग हैं या सीनियर ऑफिसर्स हैं, हुएवर आर दे आर सिटिंग इन ए पैनल, जो भी बैठे हुए हैं, उनसे वो कहना चाह रहा हूँ, बिहार में आकर के देखते क्या मातम का माहौल था। एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक नुक्कड़ पर, चौक पर, चौराहे पर जैसे लगता था कि उनका अपना बेटा मर गया हो। सुशांत नहीं मरा। बिहार में तो मैंने देखा कि एक एक परिवार में एक एक परिवार का एक एक बेटा मर गया, इस तरह का मातम था। तो बिहार के एक एक आदमी इमोशन में था, मैं भी इमोशन में था। अगर उसमें मैंने कोई ऐसी बात बोल दी हो जो हमारे किसी पुलिस ऑफिसर को बुरी लगी हो